नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने पहले ही क्लास में रेशियो से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे और आज उसी से संबंधित आगे के क्वेश्चन करेंगे। और हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यदि P अनुपात Q 10:11, Q अनुपात R 11:12 है तो P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P क्या है, यानी कि आपको इसका मान बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो भी मान दो बार आए, यहाँ पर Q और यहाँ पर Q, ये दो बार आ रहा है तो इसको आप बीच में रखो, तो ये हो जाएगा P अनुपात Q अनुपात R। हम इसको ऐसे रख दें, P और Q का अनुपात कितना है 10:11, अनुपात R का अनुपात नहीं दे रखा है तो इसको रिक्त स्थान छोड़ दीजिए। Q अनुपात R कितना दे रखा है 11:12, यहाँ पर भी कुछ नहीं दे रखा तो यहाँ पर भी रिक्त स्थान छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर जहाँ पर रिक्त स्थान है उसके पास वाली जगह भर दीजिए, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा और यहाँ पर भी 11। ये 11 और ये 11 कैंसिल हो जाएगा। अगर तीनों में सेम संख्या है तो उनको आप काट दीजिए, अगर तीनों सेम संख्या से कट रही है तो भी आप काट दीजिए। तो हमारे पास में अनुपात बच जाएगा 10:11:12। अब हमें मान पूछा है कि P प्लस Q, तो P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P। P और Q को जोड़े तो 11 और 10 होता है 21 अनुपात Q प्लस R को जोड़े तो ये होता है 23 अनुपात R प्लस P को जोड़े तो ये होता है 22। तो जो रेशियो आया हुआ है 21:23:22, तो 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दूसरी और दूसरी यानी कि दूसरी संख्या दो बार आ रही है, तो जो भी संख्या दो बार आती है उसको बीच में रख दिया, तो ये पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। तो पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, ये वाला रिक्त स्थान रह जाएगा। दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है, पड़ोस वाली जगह भर देंगे तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 गुणा कर दो, 5 गुणा 2 होता है 10 अनुपात 5 गुणा 3 15 अनुपात 8 गुणा 3 24। तीनों संख्याओं का योग 98 है। तीनों का योग कितना है 98, जबकि हमारे पास तीनों का योग होता है 15 और 10 25 और 24 49। तो ये 49 से कट जाएगा दो बार, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ जाता है 2। तो तीसरी संख्या पूछा, तीसरी संख्या है 24 यूनिट। 24 को अगर 2 से गुणा करता हूँ तो आता है 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि तीन श्रेणियां ए, बी और सी के कर्मचारियों को उनका वेतन 1:2:3 के अनुपात में मिलता है। यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि मिलती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, शुरुआती वेतन था वो था 1:2:3। अब इनके वेतन में 5%, 10% और 15% की क्या होती है वृद्धि होती है। तो हम एक का तो 5% निकाल नहीं सकते, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये टोटल संख्या 100 है, यहाँ पर टोटल 200 है और यहाँ पर टोटल 300, यानी कि अनुपात है 100:200:300। तो 100 का 5% निकालेंगे तो आएगा 5, 200 का 10% निकालेंगे तो आएगा 20, तो ये टोटल हो जाएगा 220, ये टोटल हो जाएगा 105 और 300 का अगर 15% निकालेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 345। अब आगे कटता है तो इनको काट दीजिए, अगर 5 से कट तो ये गया 21 बार, 5 से कटूंगा तो ये जाएगा 44 बार और 5 6 30, बच गए 4, 5 9 45। तो आंसर हो जाएगा 21:44:69। ऑप्शन नंबर है 1। इसके आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों,
यदि A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C 4:5 है और C अनुपात D 6:7 है, तो आपको A, B, C और D का मान बताना है। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से देखोगे कि आपके पास B भी 2 बार है, यहाँ से आपके पास C भी 2 बार है, जबकि A और D एक एक बार है। तो जो संख्या 2 बार है उनको बीच में रख लेते हैं, लेकिन अनुपात के साथ सबसे पहले A अनुपात B है तो A अनुपात B रखेंगे, फिर B अनुपात C है और फिर C अनुपात D है। तो जैसा अनुपात दिया गया है वैसा का वैसा रख लीजिए। A और B है 2:3, फिर ये जगह खाली रहेगी तो रिक्त स्थान पर पास वाली जगह यानी कि 3 भर दिया जाएगा। B और C, B 4, ये है 5, तो ये जगह खाली, तो यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर 4 क्योंकि इसके पास में 4 है। C और D 6:7, तो ये जगह खाली, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी 6। अब हम इसको हल कर लेंगे। अगर कोई सेम संख्या से कट रहा है तो आप उसके काट सकते हो। जैसे यहाँ से 3 कट गया, यहाँ से ये 3 कट गया, यानी कि यहाँ से ये 3 कटा, यहाँ से ये 3 कटा, यहाँ से ये 3 कटा और ये 3 से कट गया 2 बार। अगर आगे और कटता तो आप काट सकते हैं, नहीं कटता तो आप गुणा कर दीजिए। 4 गुणा 2 होता है 8 और 8 गुणा 2 कितना होता है 16 अनुपात 6 गुणा 4 24 अनुपात 6 गुणा 5 30 अनुपात 7 गुणा 5 35। और ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A 7:6:5 में है और A प्लस B प्लस C बराबर 27 है। तो फ्रैक्शन 1/A, यानी कि फ्रैक्शन का मतलब होता है कि ये 1/A है, अनुपात 1/B है, अनुपात 1/C है। 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C है। तो इसको हमें हल करना है कि A, B और C का अनुपात क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो देखो A प्लस B, तो आप देखोगे तो प्रत्येक में A भी 2 बार है, प्रत्येक में B भी 2 बार है और प्रत्येक में C भी 2 बार है। तो ये हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। और जब इन तीनों को हल करें तो हमारे पास में टोटल ही होगा था इनका 7, 6, 13 और 5, 18। यहाँ से तीनों में से एक संख्या कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा A प्लस B प्लस C और इसका मान हो जाएगा 18। तो 2 से कट जाएगा 9 बार, तो केवल A प्लस B प्लस C का मान बच जाएगा 9। हमारे पास A प्लस B प्लस C का मान कितना आया है 9 आया है, जबकि ABC का मान कितना दे रखा है, टोटल है 27 दे रखा है। अब देखो यहाँ से सबसे पहले हमें A का मान पता करना है, फिर B का मान पता करना है और फिर C का मान पता करना है। तो प्यारे बच्चों देखो A प्लस B का मान कितना है 7, जबकि ABC का मान कितना है 9। तो A और B का मान 7 निकाल दो तो C का मान कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ से ABC का मान है 9 और B और C का मान कितना है 6, तो 9 में से 6 निकाल दूँ तो A का मान बचेगा 3। C प्लस A का मान दे रखा है आपको 5 और ABC का मान 9, तो B का मान कितना बचेगा 4 बचेगा। कितना बच जाएगा 4, यानी कि A का मान 3 है, B का मान 4 है और C का मान 2 है। A का मान 3 है, B का मान 4 और C का मान 2 है। जब यहाँ से देखोगे तो ABC का मान 3 है, क्वेश्चन में आपको 27 दे रखा है, तो या तो आप प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दो या फिर आप यहीं पर क्वेश्चन को हल कर लीजिए। अब हम रखेंगे इसको 1/A 1/B और 1/C में। तो A का मान 3, B का मान 4 और C का मान 2। तो 1/A का मान 3 था अनुपात 1/B का मान 4 था अनुपात 1/C का मान 2 था। बट्टे वाली संख्या को हटानी तो इसको हटा देंगे हम, इसको भी 12 से गुणा कर दो, इसको भी 12 से गुणा कर दो और इसको भी 12 से गुणा क्यों किया, क्योंकि तीनों का एलसीएम 12 था। ये 3 से गया 4 बार, ये गया 3 बार और ये गया 6 बार। हमारे पास आंसर रहेगा 4:3:6।
4:3:6। यहाँ पर हमने 12 से गुणा क्यों किया, क्योंकि 3 का, 4 का और 2 का एलसीएम है वो कितना आता है, 12 आता है। तो आंसर रहेगा 4:3:6। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a² + b² अनुपात b² + c² अनुपात c² + a², और ये दीर्घ 34:61:45। तो b - a, c - b और c - a का मान बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बाकी क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्लास में।